MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो लाइव नहीं जुड़े हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए। इसके पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली R1 बनाने के लिए और उसका उदाहरण भी बनाने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। यदि इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अभी लाइव क्लास कर लीजिए। तो आज हम बताएंगे क्या भाई, तो आज प्रश्नावली R1 का सभी उदाहरण हल करेंगे। प्रश्नावली R1 का सभी उदाहरण। प्रश्नावली R1 में टोटल 5 उदाहरण कितने भाई, तो टोटल 5 उदाहरण है। पहला उदाहरण देख लीजिए, ये है बोर्ड पर भी लिख दिया है। पहला उदाहरण एनसीईआरटी बुक है। तो पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1। बारी बारी से सभी उदाहरण हल करेंगे। टोटल 5 उदाहरण है, पांचों का पांचों भी हल कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। उदाहरण 1 में बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहला काम करेंगे कि जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। पढ़ते फिर से क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3, तो सबसे पहले हम tan A बराबर 4/3 लिख लेते हैं। हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ भाई, तो tan A बराबर 4/3 है, लिख लिए। tan A बराबर 4/3 हमको दिया हुआ है। और आगे पढ़ेंगे तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात होना चाहिए लंब, कर्ण और आधार। जब तक ये तीनों चीज पता रहेगा तब तक हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल नहीं सकते हैं। भले ही हम आप बोल सकते हैं 10 का उल्टा कोट इसका निकाल सकते हैं, नहीं भी कर्ण निकालेंगे निकल जाएगा, लेकिन सभी निकालने के लिए लंब, कर्ण और आधार हमको पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है। हम आपको लिखाया था tan A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan A बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। फॉर्मूला हम लिख दिए इसके सामने। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो ऊपर में लंब है तो ऊपर लंब का मान हो गया 4, आधार का मान हो गया 3। तो लंब और आधार का मान हमको पता चल गया। अब क्या बचा, होता है लंब, आधार और कर्ण होता है, तो कर्ण बचा। अब कर्ण का फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं कर्ण। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है क्या भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय की एक सूत्र दिए हैं। क्या दिया है भाई, तो जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आता है। यही लिखाए थे हम, लेकिन हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। तो आप स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट पूरा पर हो जाएगा। यानी हम कर्ण का फॉर्मूला याद किए हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम कर्ण निकाल सकते हैं। बराबर दीजिए, रूट है तो रूट दे दीजिए, दे दिए ऊपर वाला पहले। अब जो आएगा जिसका जिसका मान हम बैठा देंगे, कर्ण निकल जाएगा। अब लंब है तो लंब का मान देखिए, तो लंब का मान 4 है तो 4 देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, प्लस तो प्लस। आधार है तो आधार का मान देखिए, नीचे वाला मान हो जाएगा आधार 3, तो 3 देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, रूट है तो रूट देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 पर 2 है, 4 पर पावर 2 है, 4 पर पावर 2 है मतलब 4 गुना 4 है, 4 गुना 4। और जब पढ़ेंगे तो 4 चेक 16 आ जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। वर्ग लिखा देंगे, एक दिन टेंशन ना लीजिए।
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। बोलिएगा सर कैसे? तो 3 पर स्क्वायर है मतलब 3 गुना 3 है, 3 2 बार लिख दिए गुना के, 3 3 या 9, 9 आ गया। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे। अब देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे आएगा 25, अब 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 5। बोलेगा सर कैसे आप जानेंगे तुरंत 5 होगा? तो देख रूट के अंदर में देखेंगे किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग है, तो आप बोलेगा सर 5 का वर्ग होता है, तो वर्गमूल 5 हो जाएगा। ध्यान से मेरा बात सुनिए, 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो वर्गमूल मेरा 5 हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए अब हमको पता चल गया कि लंब 4 होता है, आधार 3 होता है और कर्ण 5 हमको है। कर्ण हमको कितना निकला, तो 5 निकला है। तो लंब आधार कर्ण तीनों का तीनों हमको पता चल गया। अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। देखिए अब तो पढ़िए, तो यहाँ तक तो काम क्लियर कर दिया। तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो ज्ञात करेंगे। नीचे जगह नहीं, आप नीचे सीधे कॉपी में लिख के जाइएगा, नीचे इधर जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो लिखेंगे कौन ए के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात, कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले एक त्रिकोणमितीय इसका मतलब दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, तो tan a का मान दिया हुआ है 4/3। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको पता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको पता है। तो बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन होता है भाई, तो साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है और सेक होता है और कोसेक होता है, कोसेक होता है। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पर टेन का मान हमको पता है, टेन को नहीं निकालना है, टेन को नहीं निकालना है। जिसका मान दिया है उसको मिटा देंगे, नहीं निकालना है। टेन का हमको पहले से दे दिया है तो उसको क्या निकालना है। अब आइए बोल रहा ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ए की चर्चा हो रही है तो ए दे देंगे सब में, सब में ए दे दीजिए, सब में। चलिए हो गया, बराबर दे दीजिए, सबका फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला बैठा कर निकाल दीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। बताइए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है तो 4 देंगे। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देखिए 5 निकाले हैं, 5 देंगे। हो गया, साइन का मेरा निकल गया। अब कोस में आइए, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है भाई, तो आधार बटा कर्ण होता है। चलिए अब मान बैठाइए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है तो 3 दिए। कर्ण का मान देखे तो 5 है, कर्ण का मान 5 दे दिए, मतलब 3/5 हुआ। अब कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर कोट ए का फॉर्मूला आप उल्टा करने के लिए बताए थे। तो कोट किसका उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो टेन एक बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोट ए बराबर आधार ऊपर कर दीजिए, हो जाएगा आधार बटा लंब। उल्टा उल्टा करने के लिए सीख जाइए, 3 फॉर्मूला याद कीजिए, 6 याद हो जाएगा। चलिए आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है भाई, तो आधार का मान 3 है तो 3 देंगे, बटा लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है तो 4 देंगे। चलिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर सेक ए किसका उल्टा होता है पहले ये बताइए। तो सेक ए होता है कोस का उल्टा, तो कोस का फॉर्मूला पहले देखेंगे। कोस के बराबर आधार बटा कर्ण, कोस के बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक के बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो बताइए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 5 है तो 5 देंगे। आधार का मान कितना है,
तो आधार का मान खोजेंगे, आधार का मान 3 है तो 3 देंगे। चलिए हो गया, काम बन गया। अब कोसेक के बराबर फॉर्मूला, तो कोसेक के किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा कोसेक के होता है। साइन का उल्टा कोसेक के, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। कर्ण नीचे, कर्ण ऊपर कर दीजिए, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो नीचे लंब कर दीजिए। चलिए अब मान बैठाइए, ये ट्रिक बताएं फॉर्मूला याद करने का। फॉर्मूला इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोसेक कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 5 है तो 5 देंगे। लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 4 है तो 4 देंगे। चलिए बन गया, एक उदाहरण मेरा कंप्लीट हो गया। यदि आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो नीचे चैट करके बोलिए, लाइव है, लाइव में बोलिए। तो आप एक काम कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट करते रहिए। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं, अभी समझिए। अब अगला उदाहरण देखिए। 1 नंबर उदाहरण के बाद हमको 2 नंबर उदाहरण बताना चाहिए था। देखिए 1 नंबर के बाद 2 नंबर उदाहरण बताना चाहिए था, लेकिन हम तीसरा नंबर उदाहरण लिखे हैं। क्यों लिखे हैं भाई? क्योंकि 1, 3, 4, 5 ये 4 जो उदाहरण है टोटल, मतलब कुछ सेम टू सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो 2 नंबर उदाहरण है उसमें त्रिभुज चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना तब वो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए अभी ही बताएंगे लेकिन अंतिम में बताएंगे। 2 नंबर अंतिम में बताएंगे। 4 पहले 1, 3, 4, 5 देख लीजिए उदाहरण, उसके बाद हम 2 नंबर उदाहरण बताएंगे। तो अभी 3 नंबर देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम पढ़ेंगे, जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। पहले पढ़िए, बोला त्रिभुज एसीबी लीजिए। एसीबी हमको पहले से दे दिया है, देना नहीं है। जिसका कोण सी सम कोण है, सही बात, इसका कोण जो सी है सम कोण है। क्या है? तो सम कोण है। चलिए इतना तो जान गए। जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। ए बी बराबर कितना है? लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या हुआ भाई, क्या दिया हुआ है? तो ए बी बराबर 29 इकाई, 29 इकाई। चलिए ए बी बराबर 29 इकाई लिख लिए। आगे पढ़ते हैं, बी सी बराबर 21 इकाई। बी सी बराबर भी लिख लेते हैं, बी सी बराबर 21 इकाई। चलिए लिख लिया बी सी बराबर 21 इकाई। और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। कोण ए बी सी बराबर थीटा है, और यहां दे देंगे तो मस्त लगेगा, थोड़ा दे भी सकता नहीं भी दे सकता। ए बी सी बराबर थीटा है। ए बी सी बराबर थीटा है मतलब किस, इसको कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोण। ये लकीर जो दिया हुआ चिन्ह जो कोण बोलते हैं। ए बी सी जो बीच में है ना उसका मान थीटा है, जो बीच में रहेगा उसका मान थीटा। तो मतलब कोण बी का मान थीटा है, कोण बी का मान थीटा है। क्या बोल रहा है? देखिए आकृति 8.10 में, मतलब 8.10 आकृति दिया हुआ है पहले से, हमको सजा के पहले से दे दिया है, ठीक, बनाना नहीं है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बोले तो जो नीचे दिया हुआ है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे क्या दिया हुआ भाई? 1 नंबर में दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको क्या चाहिए? लंब चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए। तीनों का मान हम पता कर लिए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगा। तो सबसे पहले पता क्या करना है? हमको लंब पता करना है, कर्ण पता करना और आधार पता करना है। तो पता करते हैं, आइए त्रिभुज में आइए। तो पहले क्या है भाई? तो ए बी बराबर 29 इकाई, ए से बी 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, बी से सी 21 इकाई। अब बताइए क्या ए सी हमको पता है? नहीं पता है। अब बोलिएगा सर ए सी निकालें कैसे? तो पहले पहचान करना पड़ेगा किसका किसका मान दिया हुआ है। आइए, कोण बी की चर्चा हो रही है तो थीटा मान लिया, कोण बी की चर्चा हो रहा था थीटा मान लिया है। तो हम क्या लिखा है? तो फॉर्मूला कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण मेरा क्या ये है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कौन सा होगा? ए से बी होगा। ए बी मेरा ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। चलिए कर्ण हम पहचान लिए। अब आता है लंब और आधार। तो लंब किसको बोलेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो थीटा ये मेरा है, इसको थीटा पढ़ते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सा होगा? ए से सी। ए सी मेरा क्या हो जाएगा? थीटा से लंब हो जाएगा। क्या होगा भाई? तो लंब। और जो शेष बच गया उसको आधार बोलेंगे।
एक बात थोड़ा आप बताइए, आप तो पहचान तो गए सर कि इसको कर्ण बोलेंगे, इसको लंब, इसको आधार, पहचान लिए। हमको कर्ण पता है 29 इकाई, आधार पता है 21 इकाई, लेकिन लंब तो हमको पता ही नहीं। तो लंब फॉर्मूला बैठा कर निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। आधार का स्क्वायर ये हो गया। अब हम लंब किसको बोले हैं? ए से सी को लंब बोले हैं, ए सी। तो हाँ, आप लिख सकते हैं फिर से ए सी बराबर, और नहीं भी लिख सकते हैं, और रूट है रूट देंगे। अब कर्ण किसको बोले हैं? ए से बी को बोले हैं, तो ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी बराबर लिखेंगे ए से बी, तो ए से बी लिख दीजिए कर्ण के सामने, ए से बी का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस। ये आधार किसको बोले हैं? आधार बी सी को बोले हैं, बी से सी, तो बी सी लिख देंगे, बी सी का होल स्क्वायर। चलिए इतना दूर हो गया। ऐसे नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट मान बैठा दिए। बताइए ए सी का मान तो हमको निकालना ही है, क्या है? बराबर दीजिए, रूट है तो रूट दीजिए। ए बी का मान क्या है? तो ए बी का मान 29 है, ए बी का मान 29 है, तो 29 देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस। बीसी है तो बीसी का मान हमको पता है 21 इकाई, तो 21 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। चलिए अब कीजिए, 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 29 का वर्ग क्या होगा? 29 का वर्ग 841 होता है। जब 29 गुना 29 करेंगे और जब गुना कीजिएगा तो आएगा 841 आएगा। तो 29 का स्क्वायर 841। बोलेगा सर आप जितना जल्दी कैसे बोलते 841 हो जाएगा? तो हमको याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक, 841 होता है। 21 का वर्ग 441 होता है, 441, यानी 21 गुना 21 करेंगे, 21 गुना 21 करेंगे तो आएगा 441 आएगा, 441। अब आइए भाई, तो 841 में से 441 घटाइए, तो एक में से एक घटाएंगे तो आएगा 0, पहले रूट दे दीजिए। 4 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0, 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4, मतलब 400 आया। अब 400 का वर्गमूल क्या होगा? तो 400 देखेंगे किसका वर्ग होता है, हम आज किए 20 का वर्ग 400 होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20। मतलब हम इससे सीखें कि एसी का मान जो है 20 इकाई निकला, एसी का मान 20 इकाई निकला। यहां नीचे देते हैं 20 इकाई। चलिए ए भी हमको पता चल गया, बीसी भी, और एसी का मान भी, ए से सी का मान भी 20 इकाई पता चल गया हमको। अब हम जब तीनों का मान हमको पता चल जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुराजानी हम निकालेंगे। कोई बोलेगा तुरंत निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब क्वेश्चन पर आइए, तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या दिया हुआ भाई? लिखेंगे पहला में किसका मान बोल रहा है? तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है, लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब बोलेगा, अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप बोलिएगा सर कोस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं किए आप तो लिखाएं कोस थीटा का फॉर्मूला, तो हम कोस थीटा का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे पूरे पर, खत्म। प्लस है तो प्लस देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे नहीं किए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। अब सब का मान बैठा दीजिए। आधार का मान क्या है? तो आधार का मान 21 है, तो 21 देंगे, बटा तो बटा। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 29 है, तो 29 देंगे। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस देंगे। लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 20 है, तो 20 देंगे। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 29 है, तो 29 देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। चलिए इतना तो समझ गए भाई। अब आइए 21 का जब स्क्वायर करेंगे, हाँ ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, 21 के लिए भी स्क्वायर है और 29 के लिए भी स्क्वायर है, दोनों के लिए स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर तो आएगा 441, 441 आएगा,
चलिए, अब 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841, क्योंकि दोनों के लिए वर्ग है, प्लस तो प्लस देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, अब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। चलिए, 841 का एलसीएम 841 होता है। 841 और 841 का एलसीएम, जब भी एलसीएम निकालना रहे और सेम टू सेम अंक रहे, जैसे 2 का एलसीएम 2, 400 का एलसीएम 400, 1000 का एलसीएम 1000, मतलब समान अंक दिखे तो चुपचाप से वही अंक उतार दीजिए। 841 को एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में आएगा तो ऊपर लग भी 441 को एक बार पढ़िए, प्लस 841 को एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 841, ऊपर लग भी एक बार पढ़िए तो आएगा 400। 441 और 400 जोड़ेंगे तो आएगा 841, और नीचे भी 841 होगा। 441 और 400 जोड़े तो 441, अब बटा है तो बटा दिए, 841 नीचे में तो 841, ऊपर भी 841 नीचे भी 841, कट जाएगा 1 से, कितना से तो 1 से, इसका आंसर हो गया 1। कितना हुआ भाई तो 1 नंबर का आंसर 1 हुआ। अब आइए, अब 2 नंबर में क्या है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ भाई तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला तो सेम टू सेम इसी को फॉर्मूला लिख दीजिए, खाली प्लस के जगह पर माइनस कर देना, तो आधार बटा करने लिखते हैं, आधार बटा कर्ण, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलिए, इतना दूर हो गया। आधार का मान कितना होगा 21/29 दीजिए, सेम टू सेम है, खाली प्लस के जगह पर माइनस, तो उतार दीजिए 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम है, प्लस की जगह पर माइनस है। 21 का स्क्वायर करेंगे आएगा 441, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841, माइनस तो माइनस, और 20 का स्क्वायर 400 आएगा, 29 का स्क्वायर 841 आएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 841 आएगा। 841 को 1 बार में तो 441 को भी 1 बार पढ़िए, 841 को 1 बार में, ऊपर वाला भी 1 बार पढ़िए, 400 होगा। जब 441 में से 400 घटाएंगे तो आएगा 41/841, तो आंसर मेरा हो गया 41/841। एक का आंसर 1 है, ये एक आंसर है, और ये 41/841 आंसर है। तो अब हम 3 नंबर उदाहरण कंप्लीट करवा दिए, अब 4 नंबर उदाहरण बताएंगे। इसके पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि प्रॉब्लम होता है तो लाइव में चैट कीजिए, प्रॉब्लम को बोलिए। अब अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहला काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो जो रहेगा उसको लिख लेंगे, जो जो दिया रहेगा, ठीक, जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और पता करेंगे कि लंब, कर्ण और आधार, हमको तीनों चीज की मालूम यानी जानकारी है या नहीं, दिया हुआ है कि नहीं। यदि तीनों चीज की जानकारी होगा तभी हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं या फिर सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उतारते जाते हैं जो जो लिखा रहेगा। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। जब उतना दूर हम पढ़ लेंगे तो एक त्रिभुज सबसे पहले मस्त त्रिभुज बना लेते हैं। क्या भाई, तो मस्त त्रिभुज बना लेते हैं, तो बनाते हैं हम त्रिभुज। जब भी बनाइएगा तो इस साइड बनाइएगा। चलिए, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए, ये कुछ इस प्रकार समकोण त्रिभुज होगा, इसका नाम दे देते हैं ए, लेकिन नाम तो देंगे, लेकिन सबसे पहला किसको लिखेंगे तो क्वेश्चन में देखते हैं। बोलना जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण होना चाहिए, कोण B समकोण होना चाहिए। तो मेरा समकोण कौन सा होगा, ये होगा, इसका नाम भी होना चाहिए B होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, तो B होना चाहिए। अब क्या बचा, A और C बचा। जब B दे दिए तो A और C नाम बचा, अब इसको A दे दिए, इसको C दे दिए, या फिर आपका मन है इसको A देने, इसको C देने दे दीजिए, आपकी इच्छा।
हम मान लेते हैं इसको ए दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं, नहीं तो बोलेगा सर आप इसको ए दिए, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपरे वाला को ए दे दीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब ध्यान देना है क्या भाई, तो ध्यान देना है आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि 10a बराबर 1, यदि 10a बराबर 1 दिया हुआ है, 10a बराबर, ध्यान दीजिए 10a बराबर 1, ए की चर्चा हो रही है, किसकी चर्चा, ए की चर्चा, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। थीटा लिख भी सकते हैं, नहीं भी, इसको निशान दे दीजिए, मतलब ए की चर्चा हो रही है क्या, तो ए का चर्चा हो रहा है। अब आइए 10a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1। सत्यापित मतलब सिद्ध करके दिखाइए कि इतना बराबर 1 आना चाहिए। जब इतना हल कीजिएगा, 2 sin a इंटू कोस ए बराबर हल कीजिएगा तो आना चाहिए 1। सिद्ध करके हमको दिखाइए। तो हमको लंब कर्ण आधार पता रहना चाहिए, तो लंब कर्ण पता करते हैं। 10a बराबर 1 दिया हुआ, क्या 1 को हम बटा में 1 लिख सकते हैं। 10a बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्या 1 के नीचे में कोई भी संख्या के नीचे में 1 दे सकते हैं। 2 है तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 है तो इसके नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं। 2/3 है, इसके नीचे भी 1 आप दे सकते हैं। समझ गए, बटा के नीचे भी बटा दे सकते हैं 1। 1 हर अंक के नीचे होता है, हर सभी अंक अंश में जो होता है उसके लिए हर एक दे सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे, यानी हर में हमेशा एक छुपा रहता है। अब आइए 1/1 है, 10a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, यानी लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान भी 1 हो गया। लंब का मान भी 1 पता चल गया, आधार का मान भी 1 पता चल गया। 10a की चर्चा हो रही, तो a के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, इसका मान 1 है। अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो लंब हमको जान नहीं रहा है कि लंब, सर लंब ये होगा, नहीं बाबू, यहाँ पर 10a की चर्चा हो रही है। कौन a की चर्चा हो रही है, तो a की चर्चा हो रही है, तो जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और जो शेष बचा इसको आधार बोलेंगे। चलिए, तो लंब हमको पता है 1, आधार हमको पता है भी 1, लेकिन बताइए कर्ण कहां पर दिया हुआ है। कर्ण कहीं पर है, देखिए तो कर्ण कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान हमको निकालना चाहिए। 1 भी पता है, लंब आधार पता है 1, लेकिन कर्ण मान हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, इतना दूर तो आप समझ गए कि फॉर्मूला ये होता है, आप मान बैठा दीजिए, रूट है तो रूट दे दिए। लंब का मान क्या है, तो लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है, तो लंब की जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, आधार की जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए मान बैठा दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 गुना 1, 1 कम 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, आया रूट अंडर 2 आया, रूट अंडर 2 आया। कर्ण का मान हमको रूट अंडर 2 आया, लंब भी पता है, आधार भी पता है, और कर्ण का मान भी रूट अंडर 2, यानी हमको तीनों भुजा का मान पता चल गया। अब हम आसानी से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं अथवा सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब सिद्ध करते हैं। अब यहां लिखेंगे सत्यापित, सत्यापित कैसे जानेंगे कि सत्यापित लिखना है, देखिए तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित यहां से कर रहे हैं, तो जानते हैं बराबर के इस साइड, बायां साइड LHS होता है और दायां साइड RHS होता है, तो बराबर के इस पार LHS, तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर में क्या है, पूरे इतना लिखेंगे, बराबर के इस पार LHS होता है, तो 2 sin A इंटू कोस A है। चलिए बराबर 2 है तो 2 देंगे, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना दे सकते हैं। साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना दे सकते हैं। अब कोस A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा
कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कोस ए का फॉर्मूला। अब सब का मान बैठा दिए, 2 है तो 2 देंगे, गुना तो गुना देंगे। बताइए एक बात, लंब का मान क्या होगा? तो लंब का मान 1 है तो 1 देंगे, और कर्ण का मान √2 है तो √2 देंगे, और गुना तो गुना देंगे। आधार का मान, आधार का यह है 1 है, यहाँ भी देख सकते हैं आधार का मान 1 है तो 1 देंगे। और कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान अभी तुरंत निकाला √2, यहाँ भी √2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, सब के नीचे 1 होता है। चलिए 1 गुना 1 तो 1 आएगा, और √2 गुना √2 आएगा 2। बोलिए सर 2 और √2 गुना 4 देना चाहिए, √4 देना चाहिए, 2 दूनी 4 देना चाहिए। हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा तो हम 2 डायरेक्ट दिए, 2 कट गया, क्या बचाओ? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, 1 गुना 1 1, और नीचे में भी 1 गुना 1, नीचे में दे भी सकते हैं, नहीं जरूरत के हिसाब से देंगे, अभी जरूरत नहीं है। यानी 1 आ गया, 1 हिलाना था हमको, तो बराबर लिख देंगे RHS, मतलब प्रूव हो गया, हमको सत्यापित कर दिया। चलिए 4 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, आप 5 नंबर बताएंगे, और जहां पर समझ में लगता है नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन ही 2 नंबर बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर छोड़ दिया, बोले अंतिम में बताएंगे। तो आने अंतिम उदाहरण है। चलिए इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला सही ढंग से याद होना चाहिए, पाइथागोरस फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसको सही से यूज करना होता है। आप ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त से बताएंगे पूरा, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए नजर यहाँ पर करिए, फोकस एकदम पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, ध्यान में रखना। तो बोला त्रिभुज OPQ में, क्या भाई? त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। चलिए कोण P समकोण है, त्रिभुज OPQ दिया हुआ है जिसका कोण P समकोण। हम इतना जान गए, आगे पढ़ते हैं। चलिए दिया हुआ है त्रिभुज, इसको लिखना नहीं है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, O से P 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा कि दिया है, क्या दिया हुआ भाई? तो त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो कोण P बराबर हो गया 90 डिग्री, समकोण बोले तो 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए इतना दिया हुआ है। देखिए आकृति 8/12, मतलब 8/12 में हमको ये आकृति दिया हुआ, इसको देखने के लिए बोल रहा है, इससे हेल्प ले सकते हैं, इसका हेल्प भी लेंगे। आगे क्या बोलता है? साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। हम क्या बोले? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार पता होना चाहिए। चलिए आइए, बोला साइन Q कोस Q, कोण Q की चर्चा हो रही है, किसका किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला वो देखेंगे। साइन Q, Q की चर्चा, Q की चर्चा मतलब ये Q की चर्चा हो रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण हम बोल देंगे। चलिए अब Q के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सर लंब कैसे बोल दें? लंब तो ये होना चाहिए, लेकिन चर्चा किसका हो रहा है? Q का चर्चा हो रहा है, इसको थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। चलिए पहचान तो गए हैं। हमको ज्ञात होना चाहिए लंब, कर्ण और आधार, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लंब हमको सिर्फ पता है, ना तो कर्ण ना तो आधार पता है, लेकिन कुछ दिया हुआ है। देखिए सर OQ बराबर माइनस PQ बराबर 1 है, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है। आइए अब सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक काम कीजिए, यहाँ से OQ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? तो OQ बराबर निकाल लीजिए। जब OQ बराबर निकालेंगे 1 लिखेंगे तो माइनस PQ है, माइनस PQ है। जब LHS में जब बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस PQ हो जाएगा। नहीं समझे? इसे OQ निकालना तो OQ को इसी साइड रहने देंगे, LHS की तरफ बराबर किस पार ही रहने देंगे, और बाकी सबको RHS में। तो OQ को रहने दिया, माइनस में PQ, इस साइड जाएगा तो प्लस में PQ, 1 पहले से उतार दिया। चलिए इतना निकल गया। आप ध्यान में इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला भाई कि जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं, कर्ण का वर्ग करते हैं तो आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, होता है कि नहीं? ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब आइए क्या करेंगे भाई, तो कर्ण मेरा क्या है, कर्ण मेरा ओ क्यू है, ओ से क्यू है, कर्ण मेरा ओ क्यू है, तो ओ क्यू देंगे, कर्ण की जगह पर ओ क्यू देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे, बराबर तो बराबर, लंब तो लंब देखिए तो लंब मेरा ये है, ओ से पी देंगे, ओ से पी देंगे, ओ पी का होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, आधार तो आधार मेरा देखिए तो पी से क्यू है, पी क्यू है तो पी क्यू देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे। अब जिसका जिसका मान दिया रहेगा उसको हम आराम से उतार लेंगे और हल करेंगे। अब देखते हैं किसका किसका मान दिया हुआ है। त्रिभुज के आधार पर हम बैठा लिए, ओ क्यू का मान है पता कहीं पर, देखिए ओ क्यू का मान है पता, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है, तो लिख देंगे ओ क्यू बराबर क्या है, तो 1 प्लस पी क्यू है, तो ओ क्यू के जगह पर 1 प्लस पी क्यू धरिए, 1 प्लस पी क्यू धरिए, धर दिए, होल स्क्वायर तो पूरे पर होल स्क्वायर होगा। चलिए बराबर तो बराबर, अब ओपी का मान है पता, ओपी का मान 7 सेंटीमीटर तो 7 देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे, अब प्लस तो प्लस देंगे। अब पी क्यू का मान है पता, पी क्यू नहीं कहीं पर नहीं है, तो पी क्यू को पी क्यू ही लिख देंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको हम उसी प्रकार लिख देंगे। अब आइए, आज 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस पी क्यू है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर पहले बोला है ए स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर, फिर बोला है 2 तो 2 देंगे, ए बी तो ए का मान 1 है 1, अब बी का मान पी क्यू देंगे, अब प्लस, अब बोल रहा है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बोला तो पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए बराबर है तो बराबर हो गया एल्स का काम। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, प्लस अब पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए 1 का स्क्वायर 1, अब 2 गुना पी क्यू तो 2 पी क्यू होगा, 2 पी क्यू होगा। अब पी क्यू का स्क्वायर है तो पी क्यू को इस साइड भेजिए, इसको इस साइड भेजेंगे तो बराबर दीजिए पहले, 49 है तो 49 देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर, इधर है प्लस में पी क्यू, इसको छोड़ दिए थे नहीं लिखे थे तो पी क्यू प्लस में, जब आरएचएस में जाएगा तो होगा माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, पी क्यू प्लस में पी क्यू स्क्वायर और माइनस में पी क्यू स्क्वायर दोनों कट जाएगा, क्या बचा, इसको मिटा देते हैं। अब आइए बचा है 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 बचा, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर दोनों कट गया और बचा क्या 49 बचा। चलिए अब 2 पी क्यू है तो 2 पी क्यू को इसी साइड रहने दीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए, 49 पहले से और 1 है प्लस में, जब इस साइड आएगा तो माइनस में, 2 पी क्यू बराबर 49 में से घटाएंगे आएगा 48, 2 है गुना में, 2 गुना पी क्यू है गुना में, तो पी क्यू बराबर इसको इस साइड भेजेंगे तो गुना में, जब आरएचएस में आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, मतलब भागा में, 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, इसलिए पी क्यू बराबर क्या है भाई, तो 24 आया, पी क्यू बराबर 24 आया, लेकिन हमको पी क्यू नहीं ज्ञात करना, मान दीजिए पी से क्यू 24 आया। अब हमको कर्ण नहीं पता, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, अभी तक कर्ण नहीं पता चला। अब कर्ण हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे
पी क्यू बराबर 24 का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक में पी क्यू का मान रखेंगे। समीकरण एक कौन है भाई? यहाँ एक। तो पी क्यू का मान इसमें रखेंगे, निकल जाएगा मान ओ क्यू। लिखिए तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस 1 है तो 1 दिया, प्लस तो प्लस दिए। अब पी क्यू का मान 24 कह रहा रखने के लिए तो 24 रख दिए। तब ओ क्यू का मान क्या आया भाई? एक और 24 जोड़ेंगे आएगा 25, यानी ओ क्यू का मान 25 आया। चलिए हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। अब हम आसानी से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे साइन क्यू बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना? 7 लेंगे। कर्ण का मान क्या? 25, तो 25 देंगे। चलिए साइन क्यू निकल गया। अब कोस क्यू बोल रहा है तथा कोस क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। चलिए आधार का मान कितना है? आधार का मान 24 है तो 24 देंगे। और कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 25 है तो 25 देंगे। चलिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। साइन क्यू कोस क्यू बोल रहा था, दोनों निकाल दिए। तो आप एक काम कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर समझ नहीं लगता लाइव में चेक कीजिए कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। बाद में कॉपी पर नोट कीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।